रस्म कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के जाए। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ निमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, कुछ इस वास्ते अछूता रह जाता है, समझ विच नहीं आता। कुछ इस वास्ते अछूता रह जाता है, अपना मन नहीं मनता। कुछ इस वास्ते भी अछूता रह जाता है, शायद समाज बर्दाश्त ना करे। ये तिन्ने नुकते नहीं देखने चाहिए। गुरु ने गल आखी है तो कहने है। इस सब्जेक्ट में इस वास्ते भी छेड़िया, देश देश थोड़ा पर विदेश देश ज्यादा, किंतु परंतु है दसम ग्रंथ की बाणी। किंतु परंतु ਉਹ पे ਕਰਦੇ ਨੇ जिन्होंने सिख इतिहास का कख भी पता नहीं, कुछ भी नहीं, उंज मुदई बने हुए ने, बोध कुछ भी नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवि, उन्हां ਦੀਆਂ रचनावां वख-वख रसां दे कवि सी। कोई हास रस का कवि सी, कोई रोदर रस का कवि सी, कोई शांत रस का कवि सी, कोई वीर रस का कवि सी, कोई शिंगार रस का कवि सी। शिंगार रस तो सब कुछ ही आ जाता है जिसनों काम रस कहते। अछूता विषय मैनू दिल्ली विच कईयां ने कह दिता किहड़े विषय नूं छोड़ लिया, तो मैं कहा पहले गुरु अर्जन देव जी नूं कहो, जिन्होंने संस्कृति श्लोक दे विषय ही पहले ये रखे। हे कामं नरकं विश्रामं बहु जवनी भरमावण है, काम क्रोध काया को गाले जिम कंचन सुहागा डाले, कल कल वाली काम मद। पहले गुरु नानक नूं तुसीं अपनी शिक्षा दीक्षा सुणाओ, गुरु अर्जन देव जी नूं सुणाओ, भगत कबीर नूं कहो, दुनिया भर के अवतारी पुरुषों नूं कहो जिन्होंने इस दे उत्ते ग्रंथ लिखे ने। और एक महान ऋषि होया ऋषि वात्सायन, जिसने काम सूत्र लिखे, उसका तर्जमा किया गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ दे। दसम ग्रंथ 90% बाणी पुराने धर्म ग्रंथों का तर्जमा है। इस वास्ते ब्राह्मण कहता सी मैं सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ा, जो है पढ़ावांगा, दूजे नूं नहीं। तो दूजे लोग अज्ञानी रह जाते सन, पुराने धर्म का उन्होंने पता नहीं चलता सी और मनमानी दी अर्थ करते सन। सतगुर ने सारा अनुवाद कर दिता, टीका कर दिता। आप खुद कहते ने दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के जाए। महाराज कहते मेरी इन्हां अवतारां च भगतां च और पिछले साधु संतां च और तौर तरीका जो धर्म दा सी, मेरी वासना नहीं है इन्हां। असीं ते धर्म युद्ध दा चाह रखते हैं, मनुख धार्मिक हो गए, लेकिन पुराना धर्म की सी, असीं की नुकता निगाह रख रहे हैं। तो पुराने की वाकफियत तो चाहिए सी, सारा पुराना लिखिया सतगुर ने। कृष्ण की कथा लिख के, शिव जी की कथा लिख के, 24 अवतारां की कथा लिख के फिर सतगुर लिख देन मैं ना गणेशे प्रथम मनाओ, किशन बिशन कब हो नहीं ध्याओ, कान सुने पहचान न तिन से, लिव लागी मोरी पवेन से। गुरु गोबिंद सिंह मेरी कोई जान पहचान नहीं। फिर लिख दे क्यों पे हो, संसार नूं जान पहचान हो जाए की सी पुराना धर्म, की सी, किस तरह लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते सन, किस तरह लोग नाम रस नूं प्राप्त करते सन और किस तरीके नाले ब्राह्मण गलत अर्थ करते सन। वात्सायन ऋषि ने काम सूत्र लिखे। आपकी ग्यारहवीं अर्ज करा, जब मैं बाबा बलवंत सिंह नाल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा हुंदा सी, उदों कम से कम 70-75 साल दे ते हो गए सन। 82 साल दे होके बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे गुजरे अमृतसर दे। सारे देश दे वो कथा ही करते सन, 50-60 साल कथा करते रहे, निर्मलिया नूं पढ़ाते रहे, उदासियां नूं पढ़ाते रहे सन, गुरबाणी व्याकरण। मैं वात्सायन का ग्रंथ काम सूत्र उन्हां कोल देखे। मैं कहा बाबा जी ये की? कहने लगे जन्म काम तो होया है, संतान काम तो हुई है, लंबे समय तक ये काम रहा है और मरदे दम तक रहिंदा है। इसका ज्ञान तो होना चाहिए, इसकी समझ तो होनी चाहिए, ਇਹਦਾ बोध ते होना चाहिए। तो ऋषि वात्सायन ने वो लिखे है, ये शक्ति जब भ्रष्ट होती है तो किवें स्त्री चरित्र दिखाती है, पुरुष धोखे देंदा है। जिसनों गुरु नानक कहते ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, ये पुरुष किवें शिकारी बनता है तो स्त्रियां किवें चंचल बनदियां। गुरु नानक कहे गए, वो वात्सायन लिखता सारा, सारे का सारा वात्सायन लिखता है। उसका अनुवाद किया है तो पिठ उठे ने कई
ਐ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਨਮ ਹੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਮ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਲੋਭ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਦਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਨਾਮ ਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਓੰਕਾਰਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਦ ਧੁਨੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਆਦ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਘੰਟਾਨਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾਨਾਦ। ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਘੜਿਆਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਘੰਟਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਘੰਟਾ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਘੜਿਆਲ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਘੜਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਜਾਓ ਘੜਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੁਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੁਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਚ ਕਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਝ ਘੁਮਾ ਕੇ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਗੁੰਜਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਣੀ। ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, ਗੂੰਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਟਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਅਦਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇਗੀ, ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਰਾਮ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਬਣੇਗੀ। 8 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਛੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। तो इसमें तो भोजन चेते आ सकता है। इतनी मैं अर्ज करा, ना भजन चेते आएगा, ना ग्रस्त चेते आएगा। गुस्ताखी नहीं चेते आए। भुखा है, कमजोर, शक्ति अदक चाहिए। मनुख उपर चढ़ाइयां ते चढ़े, ताकत चाहिए। पर सीढ़ियां तो थले उतरन वास्ते भी तो गोड़ियां दमखम चाहिए ना, शरीर की ताकत चाहिए, वरना थले किस तरह उतरेगा, किमें उतरेगा? ऊपर किस तरह चढ़ेगा जे पैरों के दम नहीं है? शक्ति अदक चाहिए, थले जाने वास्ते शक्ति अदक चाहिए, ऊपर उठन वास्ते, वरना नहीं। ना ऊपर जा सकेगा ना थले, लड़खड़ा जाएगा, गिरेगा। जिन्होंने कभी दसम ग्रंथ के दर्शन किए होवन, अवल तो साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन करने का ही वक्त नहीं है। तो थोड़ा जिहा थोड़ा होर भी संदेह दूर कर दईए। कईयां दे मन च ख्याल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर क्यों नहीं दर्ज की? तो अक्सर जो मैं 2-4 कारण संगतां दे सामने रखदा हुन्ना वो ये कि गुरु ग्रंथ साहब दे निरोल ब्रह्म की कथा, ईश्वर की,
लेकिन दसम ग्रंथ दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अपनी कथा भी है। अब मैं अपनी कथा बखाना। तो ये अपनी कथा सारी इतिहासक वार्ता है। मेरा जन्म कित्थे होया, कदों होया, क्यों कर होया, फिर मैं किस तरीके नाल बचपना कटिया, फिर मैं किवें जंग लड़े, ते हर जंग दी बड़े तफसील दे सहित बचित्र नाटक दे विच व्याख्या है। ये सारी गल इतिहासक हो जाती है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निरोल ब्रह्म दी विचार ने इतिहासक पहलू दे खोज करोगे तो थानू लभणी नहीं कुछ। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया, कित्थों होया, कुछ नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहब दे। ये निरोल ब्रह्म दी विचार है। एक तो इस ख्याल नूं मद्दे नज़र रखदे होया साहिबां ने अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे नहीं चढ़ाई। दूसरा जिहड़ा कारण है वो तर्क है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप क्यों लिखी। अक्सर अवतारी पुरुषों की कथा दूजे तीजे पुरुषों ने लिखी है। श्री कृष्ण की सारी जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने, कैसो दत्त ने, इस तरह के होर आलमा ने श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी कोई कथा लिख सकता सी और लिखी जा सकती सी। पातशाह ने आप क्यों लिखी। विचित्र नाटक दे ये ख्याल है कि जब भी कोई अवतारी पुरुष की कथा भावना नूं सामने रख के लिखदा है, लिखारी के अंदर कहते भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। निरी भावना वस होके लिखांगे तो निरा ही अनर्थ होगा। एक कई संतां महंतां दी मैं जीवन कथा पढ़दा जिहड़ियां पुस्तकां लिखियां होईयां ये निरे उन्हां बंदियां ने लिखियां ने जिन्हां दे भावना ते प्रबल सी, ज्ञान की कोई गल नहीं सी। निक्की निक्की गल दे नाल भी करामातां जोड़ दित्तियां। भावना प्रबल है, पर जे निरा ही ज्ञान होवे ते भावना ना होवे तो फिर सिर्फ तर्क खड़ी हो जाती है। ये दोवां दा मिश्रत चाहिए। तो तुलसी जिस वक्त भावना दे बेग विच आया ते राम दे जीवन दे उत्ते वो छंद ते चौपईयां लिखण लगा, उन्हें फिर राम नूं साक्षात भगवान कह दिता, अपना इष्ट कह दिता। और हू बहु निरोतम ते कैसो दत्त ते सूरदास जद श्री कृष्ण की जीवन कथा लिखते हैं तो कृष्ण नूं भगवान कहते हैं। साहिबां नूं इस गल का ख्याल से मतां कोई सिख भावना दे वेग विच आके मेरी जीवन कथा लिखे ते मैनू परमात्मा कह देवे, परमेश्वर कह देवे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आत्मा नूं ठेस पहुंचाने वाली गल होनी सी। लिहाजा उन्होंने स्वयं आप अपनी कथा लिखी और उस कथा विच ये अखर भी लिख दिते, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर है। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, मैं व्यक्ति हाँ। साफ गल कह दी। जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परै, मुको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। कलगीधर पातशाह ने बड़े जुरत नाले अखर लिखे ने, जिहड़ा मैनू परमात्मा समझेगा कुंभी नरक दिख जाएगा, जिहड़ा मैनू रब आखेगा कुंभी नरक दिख जाएगा। जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। फिर तुसी कौन हो, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमासो। मैं संसार का तमाशा वेखण वास्ते आया, उसका दास हाँ, उसका सेवक हाँ। और दरअसल अज नहीं ते कल या एक सदी बाद सारी दुनिया नू इस सच्चाई नू तस्लीम करना पड़ेगा कि व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, शक्ति ही भगवान है। जिहड़ा व्यक्ति उस शक्ति नाल जोड़े वो गुरु है, जिहड़ा अपने नाल जोड़े वो पखंडी है।
वो झूठा है। तो 10 गुरु साहबान ने कभी सानू नहीं आख्या भी साडी मूर्ति रख के साडी पूजा करो, असी रब, किसी भी गुरु ने नहीं आख्या। हर गुरु ने शब्द नाल जोड़न की कोशिश की, उस शब्द दे नाल जिस दे च निरोल परमात्मा की गल है, निरोल ईश्वर की गल है, निरोल प्रभु की गल है। और इस सच्चाई नूं सहजे सहजे दुनिया तस्लीम करेगी, क्योंकि सच्चाई नूं तस्लीम करने वास्ते बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत विशाल दिमाग चाहिए। छोटे दिमाग का बंदा, छोटे दिल का बंदा सच्चाई नूं ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई नूं समझण विच वो असमर्थ है। तो 10वें ग्रंथ इसकी गाहे बगाहे रचनावां कुछ मैं आप जी के सामने रखांगा। बहुत सोहने ख्याल जिंदगी के हर पहलू दे ते धर्म के हर नुकते दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे दर्ज कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब विच उस बाणी नूं दर्ज न करन दा 2 कारण मैनूं दिसदे ने। एक तो साहिबां दी अपनी कथा, दूसरा महाराज ने संस्कृत के धर्म ग्रंथां दा टीका कीता, उलथा कीता। 10वें ग्रंथ का बहुत सारा हिस्सा वो है जिथे कलगीधर पातशाह आप कहते ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं तर्जमा किया, टीका किया। 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाय। भाखा कहते टीके भी ये जड़ा मैं भागवत पुराण ये जो श्री कृष्ण जी की जीवन कथा लिख रहा, आपनों पता हो 10वें ग्रंथ दे च रामा अवतार, कृष्णा अवतार ये बाणियां भी हैं, 24 अवतारां की कथा भी है। ये अवतारां की कथा सारी दी सारी संस्कृत दे च लिखी हुई सी ते ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी भी संस्कृत पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण का ही हक है, दूजे तीजे का नहीं। तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता सी ना धर्म ग्रंथां दे च की है। पौंटा साहब विच बैठ के कलगीधर पातशाह ने जुरत की है, उन्हां तमाम धर्म ग्रंथां का उलथा कर छड़िया, टीका कर छड़िया, ताकि लोगों को पता चले बई की है। और कई अज सियाणे पुरुष हैरान हो जाते हैं बई एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह ने भी लिखी है, जबकि एक तुलसी ते वाल्मीकि दी ते है, पर एक रामायण गुरु गोबिंद सिंह जी की भी है। जिथे भागवत पुराण लिखा हुआ ऋषि वेद व्यास का है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी का भी लिखा। पर साहब साफ कहते ने मेरे ख्याल नहीं 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बना। ये मैं टीका कीता, भाषा सरल कीता, जो संस्कृत के धर्म ग्रंथ सन। कृष्ण जी की जीवन कथा लिख के फिर कलगीधर पातशाह कहते मैं न गणेश प्रथम मनाहूं, किशन बिशन कब हूं नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तन स्यों, लो लागी मोरी पग इनसो। कृष्ण का नाम तो मैं सुनिया, पर मेरी कोई पहचान नहीं ते ना पहचान करना चाहते। मैं कोई कृष्ण ते गणेश का पुजारी नहीं। ये लफ्ज आखण की गुरु गोबिंद सिंह जी को क्यों लोड़ पै गई? इस वास्ते भी चूंकि आप कृष्णा अवतार लिख रहे हैं ते भुलेखा ना पै जाए कि आप कृष्ण के पुजारी ने, भुलेखा ना पै जाए। और आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, कईयां नूं भुलेखा भी पै गया। असी घट तवज्जा देने हैं कि संसार किस ढंग नाल साडे बारे सोचदा। सारी कृष्ण की कथा लिखण तो बाद कलगीधर पातशाह कहते मैं पुजारी नहीं। फिर क्यों लिख रहे हो? फिर सारे 24 अवतारां की कथा क्यों लिख रहे हो? दुनिया पता चले इन्हां दी कथा की है, बई नहीं कर। क्यों दुनिया में पता चले कि ब्राह्मण कहता है ये विद्या ब्राह्मण तो इलावा होर किसी को हासिल करने का हक ही नहीं। तो बाकी दुनिया जवांजी रह जाती भी की लिखे उन्होंने धर्म ग्रंथों च। एक महान मेहनत करके साहिबा ने फिर 10वें ग्रंथ ये बाणी उच्चारण की है, जिहदे 24 दे 24 अवतारां की कथा आ जाती है। पर 24 अवतारां की कथा तो पहले साहिबां की अपनी कथा भी है। उस अपनी कथा नूं महाराज ने लिखा बचित्र नाटक, उस दे च सारी कथा। अकाल उस्तत दे च किसे राजे महाराजे की या अपनी कोई कथा नहीं। अकाल उस्तत सिर्फ अकाल की गल, रब की गल। जिथे विचित्र नाटक या चंडी चरित्र या कृष्णा अवतार रामा अवतार चलते हैं, उत्थे व्यक्तियों की गल चलती है।
श्रेष्ठ व्यक्तियों की, उत्तम महान व्यक्तियां जिहड़ियां होईयां उन्हां दी गल। पर जिथे अकाल उस्तत है तो किसी व्यक्ति की गल नहीं, शक्ति की गल है, परमात्मा की गल है, ईश्वर की गल है। उसे अकाल उस्तत दे चंद सवाल ने ते मैं वो तुहाडे सामने रखा। कुछ खुशकिस्मत सज्जन होणगे जिन्हां ने कदी कदी दसम ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, और ये कोशिश भी करनी चाहिए 5-10 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रोज पढ़ने चाहिए। इतने दर्शन तो जरूर करने चाहिए ताकि साडा गुरुदेव नाल संबंध बनिया रहे, सतगुरु नाल संबंध बनिया रहे। कि जे असी दर्शन करने ही छड़ दिते, असी वाक लेना ही छड़ दिता, तो जैसे नवीं पनीरी अजकल कहती है, सानू तो पता ही नहीं गुरु ने की आखे, तो किधरे ऐसा कारण ना बन जाए। महाराज ने इन्हां सवालों च यह दसिया, मौत की है, जिंदगी की है, रब की है, माया की है, मन की है, बुद्ध की है, सूरमा कौन है, सुंदर कौन है, भक्ति का फल की है, दाता कौन है, ज्ञानी कौन है, विचार की चीज है, अविचार की चीज है। गालबन ये 150 के करीब सवाल हैं ते इन्हां सवालों की जिसनों समझ है ते जवाबों की जिसनों समझ है, समझ लो कि धर्म के सारे पहलुओं की सूझ-बूझ उसनों मिल गई, उन्हें सारी दी सारी गल समझ ली। जैसे कि दसम ग्रंथ दे ये सवाल ते हैं, इन्हां दे नाल जवाब कोई नहीं। कई विद्वानां दा यह ख्याल है कि कलगीधर पातशाह ने सूक्ष्म रूप दे इन्हां ही सवालों के अंदर ही जवाब रख दिते, और ये खुद लभने चाहिए। ऐसा एक शब्द कबीर का भी है गुरु ग्रंथ साहब विच, सवाल ही जवाब है, जवाब ही सवाल है। कभी बगौर मुताला करके देखना, तीर्थ महात्मा लोगों को नहीं पैदा करते, महात्मा ही तीर्थ को पैदा करते। एक तलवंडी छोटे जिहा पिंड दे किसे महान रूह का जन्म हो गया तो ननकाना साहब बन गया। पहले किथे सी? तो पहले कोई तीर्थ से, एक निक्का जिहा कस्बा से, एक निक्का जिहा पिंड से, पर अज वो तीर्थ है। अयोध्या राम के जन्म तो पहले भी से, पर किसने तीर्थ मनिया उसनों? पर जदों राम का जन्म हो गया, अयोध्या अज तीर्थ है। मथुरा कृष्ण के जन्म तो पहले भी से, पर उसका जन्म होया तो मथुरा अज तीर्थ बनी पई। किसे थां ते किसे महान पुरुष का जन्म होवे, थां तीर्थ बन जाती है। किसे थां ते महान पुरुष अपने प्राणों का त्याग करे, थां तीर्थ बन जाती। पवित्र खून चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर साहब ने डोलिया ते सीसगंज गुरुद्वारा एक तीर्थ खड़ा, अज भी प्रेरणा देंदा। तो इस तीर्थ ने, इस थां ने गुरु तेग बहादुर साहब को पैदा किया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने उस थां को जन्म दिता? गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत ने उस तीर्थ को जन्म दिता। जिथे दरबार साहब बने, हरिमंदिर साहब बने, थां तो पहले भी से। कभी इतिहास पढ़ो, इस थां संगनी आबादी विच बदलण का ख्याल सब तो पहले गुरु अमरदास साहब जी के हिरदे च आया। कम शुरू किया है गुरु रामदास साहब जी ने, और कम मुकम्मल किया है गुरु अर्जन देव जी। ख्याल गुरु अमरदास साहब जी का भी इत्थे संगनी आबादी का एक शहर वसाना, और गुरु रामदास साहब के टाइम ही काफी संगनी आबादी हो गई सी। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। फिर आखोगे मैं अछूते विषय नूं छोया है, गुरु नानक दी बाणी नूं लैके मैं इस अछूते विषय नूं छोया है। इस वास्ते कि समझो, भारत अजे सैक्स प्रधान देश नहीं है, ये सारे देश डुब गए ने, और घर घर विच मैं देख के दंग रह गया। सवेरे शादियां पई होंदे, आनंद कारज पए होंदे, शामी तलाक पए होंदे, डाइवोर्स पए होंदे। अधिक शक्ति की सही वरतों नहीं हो रही। जब तब ते है नहीं तो रिश्तियां च पकियाई आ जानी सी। पत्नी देवी बन जानी सी ते पति परमात्मा बन जाना सी, घर हरिमंदर बन जाना सी। पर चूंकि शक्ति का इस्तेमाल ठीक नहीं होया तो पत्नी डायन बन गई है, पति भूत प्रेत बन गया। यही कुछ हो गया। पति कहता है किहड़ी डायन मेरे मत्थे लग गई, ते पत्नी कहता है उदा कहना ये किहड़ा भूत आ गया कर दे, घर नूं वकत पा छड़े, नरक बन गया। और की नहीं,
पत्नी ते बने देवी, पति बने देवता, परमात्मा। घर ते हरि मंदिर बन जाना चाहिए, घर ते धर्मशाला बन जानी चाहिए। पर इस शक्ति की वरतों ठीक होवे तां धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इसकी वरतों ठीक हो सकती है। अगर गलत वरतों हुई, शक्ति अधिक है, अधिक शक्ति काम बनेगी वासना, काम बनेगा लोभ, काम बनेगा अहंकार। जिसने अहंकार की थोड़ी जी पूर्ति की थी उससे आ जाएगा मोह, जिसने रोक खड़ी की थी आएगा क्रोध। अधिक शक्ति जो बनी है लोभ, पूर्ति ना हुई तो बनेगी क्रोध। ये अधिक शक्ति जो काम दिए बनी है वासना, जो पूर्ति ना हुई तो बनेगी क्रोध। काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा डाले। जिवें सुहागा सोने नूं ढाल के रख देंदा है, ये शक्ति जिंदगी नूं तबाह करके रख देगी, बर्बाद करके रख देगी। आप सुन के हैरान होवोगे। मैनू हुण न्यूयॉर्क दे एक डॉक्टर ने दसिया, और इस तो पहले मैंने उसका स्वयं ज्ञान सी। मैं भारत के धर्म ग्रंथों की स्टडी की थी, गुरु नानक की बाणी नूं गहराई नाल देखिया भी 80% जिहड़े पागल ने, तो इस वास्ते पागल ने कि उन्हां दी कामक शक्ति दुर्वरतों हुई, उसकी सही वरतों नहीं हुई। दिमागी संतुलन डामाडोल हो गया। वो काम शक्ति लोभ बनी तो किसी ने लोभ ने संतुलन डामाडोल कर देता है। काम शक्ति हंकार बन गई तो हंकार ने संतुलन डामाडोल कर देता है। अधिक वासना ने संतुलन डामाडोल कर देता है। मैं 2-4 पागल खाने भी देखने गया सी सन वालबन 82 ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ और एक दफा 93 ਦੇ न्यूयॉर्क ਦੇ। दरअसल उत्थे एक 2 ਸਿੰਘ डॉक्टर ने, तो मैं तो एवं अपना ज्ञान ਵਧਾਉਣ ਲਈ गया। 2-3 पागलों को देख के मैं दंग रह गया। वो मैगजीन ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ रुचि ਉਹਨਾਂ ਦੀ करे किधरे होश इशान ਤੇ पढ़न। उन मैगजीन ਦੇ ताज बनाए सिर ਦੇ ਤੇ रुमाल नाल बन्ने, राजे बने, ताज बने ते हुक्म पे करन दूजे, ते दूजे ने भी ताज बने, वो भी उसनों हुक्म करे। डॉक्टर हस पे, मैं कि नहीं, ये हंकार ने संतुलन डावाडोल किया, क्योंकि हर बंदा राजा ही बनना चाहता। चौधरी केड़ा नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं हुक्म करना चाहता? बेचारे नूं हंकार ने डावाडोल कर देता है। पर थोड़े जिहा 80% वासना डावाडोल कर देती है। कुछ ऐसे ने जिन्होंने लोभ डावाडोल कर देता। भयो लोभ संग होरा, महाराज कहते हल्का हो गया, पागल हो गया लोभ करके। किसी को हंकार डावाडोल कर देता है। शक्ति ते काम है कि वासना बनेगी, शक्ति ते काम है लोभ बनेगी, शक्ति ते काम है हंकार बनेगी। पूर्ति हो गई तो मोह बन जाएगी, ना पूर्ति हुई तो क्रोध बन जाएगी। तो पूर्ति कितों हो सकती? नहीं होएगी। कतई इस शक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती, लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती, हंकार की पूर्ति नहीं हो सकती। सिकंदर मुल्क दर मुल्क जितदा जितदा फिर ख्याल आंदा सारा संसार में मुट्ठी च लेना। कोई बंदा रजदा है? सारे मेरे हुक्म दे थल्ले होने चाहिए। हंकार की कोई सीमा नहीं, लोभ की कोई सीमा नहीं, वासना की कोई सीमा नहीं। और इन्हां दी पूर्ति मनुख लग गया तो काम शक्ति भ्रष्ट करके रख देगी, पागल करके रख देगी। संतुलन डावाडोल हो जाएगा। कोई लोभ करके, कोई हंकार करके, कोई वासना करके। तो फिर की करिए? इस शक्ति नूं नाम रस दे च बदलिए। वाहिगुरू दी धुन आलाप करिए ते सुनिए ते शक्ति इस दे च खर्च होवे। जैसे खर्च होएगी नाम रस प्रगट हो जाएगा, परमात्मा प्रगट हो जाए। यही शक्ति संतान नूं जन्म देंदी और मनुख नूं भ्रष्ट भी कर दी है। यही शक्ति परमात्मा नूं जन्म देंदी और मनुख नूं महान भी बना देंदी। कल कलवाली काम मद मनवा पीमण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी, पिलावा अहंकार मजलस कूड़े, लबदी पी पी होए खुआर। दुनिया पी पी के इस नशे नूं ख्वार पई आउंदी है। केड़ा काम? सतगुर रहमत करन शरीर की अधिक शक्ति नाम रस बने, परम रस, महान रस बने। और ये शक्ति भ्रष्ट ना होवे, इस वास्ते त्रिया चरित्र ते पुरुष की कठोरता का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह ने किया 10वें ग्रंथ। इस वास्ते ऋषि वात्सायन ने कामसूत्र लिखा।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਾਮ, ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਛੂਵੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ